सभी भाइयों को पता लग ही गया होगा यूएमटी का एक नया अपडेट आया हुआ है एमटीके। ठीक है, यहाँ पे क्वालकॉम की बात नहीं हो रही है, एमटीके की बात हो रही है, जो कि एमटीके का नया टूल उन्होंने निकाला था, उसका 1.7 अपडेट आया हुआ है। इसमें खास बात क्या है और क्या इसकी गलत बात है, वो सब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये मीडियाटेक का अपडेट है, इस बात का आपको ध्यान रखना, क्वालकॉम का इसमें कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसमें जो है लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर दिया गया, जो भी बग वगैरह थे सब यहाँ पे फिक्स कर दिए गए। एड इन्फिनिक्स टेक्नो आई10, इनका जो चाइनीज ब्रांड आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईटेल टेक्नो इन्फिनिक्स जो मोबाइल आ रहे हैं, इनका एडीबी इनेबल कर सकते हैं आप मीटा मोड में। जैसे मीटा मोड में जाके ईएमआई नंबर रिपेयर करते हैं आप, जो है हार्ड रीसेट करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे मीटा मोड में एडीबी इनेबल कर सकते हैं। सैमसंग की एडीबी होती है एमटीपी मोड में, वहां पे स्टार है 0 स्टार है डायल करके, लेकिन ये आपको एमटीपी मोड में लेके जाना पड़ेगा। एमटीपी मोड में कैसे लेके जाएंगे, कुछ मोबाइल वॉल्यूम डप जो है वॉल्यूम डाउन और पावर बटन से चले जाते हैं, तो कुछ में पावर अप का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एडीबी इनेबल का इन्होंने फीचर दे दिया है, जो कि एडीबी इनेबल करके आप यहाँ पे इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल के मोबाइल जो भी आ रहे हैं, उनका आप यहाँ पे जो लॉक होते हैं ना, उसे आप डिसेंबल कर सकते हैं, लॉक को हटा सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए सभी भाइयों को पता भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ पे मैं दोनों के दोनों आपको बताने वाला हूँ। आप डिसेंबल कर सकते हैं लॉक को, और लॉक को दोबारा इनेबल भी कर सकते हैं, रीसेट एफआरपी भी कर सकते हैं यहाँ पे आप अपने मोबाइल की एडीबी इनेबल करके। उसके बाद इनेबल एडीबी का यूज करके आप यहाँ पे इन्फिनिक्स टेक्नो ये मोबाइल मीटा मोड में लेके जा सकते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पे। और यूजर डेटा आप रीसेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है एड रीसेट लॉक वीवो वाले फॉर्मेट कर सकते हैं, और यहाँ पे भाई और भी ओल्ड वाले मोबाइल के लिए कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लोग डिसेंबल की बात कर लेते हैं। काफी भाई मेरे जो बड़े भाई हैं या फिर जो भी मेरे से पहले फील्ड में है, तो काफी भाइयों ने बताया हुआ है कि जबरदस्त अपडेट है, ये है वो है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं भाई, ये अपडेट आज नहीं आई है। ये आपको अगर क्वालकॉम का आप सेटअप यहाँ पे ओपन करके देखें ना, तो उसमें डिसेंबल लॉक का ऑप्शन आपको बहुत पहले से मिलता है, जो कि एंड्रॉइड वर्जन आपका 6.0 या फिर 6. ऊपर से भी मैंने इस्तेमाल किया, जैसे एम आई का A3s मोबाइल आ रहा है, या फिर उस प्रकार के जितने मोबाइल थे, मैंने काफी मोबाइलों पे इस्तेमाल किया। हालांकि नए वाले मोबाइल पे वर्क नहीं करता है वो, लेकिन ये यूएमटी में पहले से ही है भाई डिसेंबर लॉक वाला। और आपको एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, इन कंपनियों के लिए लॉक को हटाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई 1% भी बड़ी बात नहीं है। ये चाहे ना आपके मोबाइल का डाटा ऐसे का ऐसा रख सकती है, लेकिन इसकी ना कुछ प्राइवेसी होती है भाई। ये चाइनीज ब्रांड है, चाइनीज कंपनियां, इनके ऊपर तो इन्होंने दे दिया, लेकिन ऊपर रियलमी फलाना ढिमकाना जो भी आपके जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम कर रही हैं तो वो कहाँ जाएंगी भाई। प्राइवेसी के लिए ही तो बंदा फोन खरीदता है, अगर प्राइवेसी नहीं रहेगी तो उसके बाद कंपनियों का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अपडेट है ना भाई, ये पहले भी आ चुका है, और अब भी ये छोटे मोटे मॉडल में इन्होंने दे दिया है हालांकि। और ये मैंने जैसे आपको बताया, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये अपडेट ये चाहे तो 1 मिनट में आपको ये अपडेट निकाल के दे सकते हैं कि मोबाइल का सारा डाटा आपका जो है ऐसे का ऐसा रहेगा, और आपका लॉक वगैरह सब डिसेंबल हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं सही भी है, और एक तरीके से गलत भी है। जैसा मैंने बताया, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो भाई ध्यान से बात सुन रहा है तो उसके लिए अच्छी बात है भाई, जो नहीं सुन रहा है तो उसके लिए तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉक हटाना, अभी मान के चलिए मेरा मोबाइल है भाई, मेरे मोबाइल में मान के चलिए मेरी प्राइवेसी है, मेरे जो है स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, मैंने किसी को पैसे दिए हैं, या फिर मेरे कोई स्क्रीनशॉट पड़े हैं, जो मेरी जीमेल का पासवर्ड पड़ा है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसी इस प्रकार की काफी सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं किससे बात करता हूँ, अरे यार सभी हम एक ही जैसे भाई है, तो यहाँ पे देसी भाषा में बात कर लेते हैं। आप किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फिर कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बात करी है, उसने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, ठीक है, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी भाई। ऐसे मान के चलिए किसी ने स्क्रीनशॉट देख लिया, या फिर उसके घर में कलेश रोला झगड़ा फलाना ढिमकाना ये सब चलता ही रहेगा भाई। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से ठीक भी है, बाई चांस अगर भगवान ना करे कोई एक्सपायर हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका जो उसके बाद का जो भी उसका इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसने कहाँ पे क्या रखा है, किस प्रकार से किसको पैसे दिए हुए, तो इस प्रकार से एक तरीके से कामयाब भी है। ठीक है, लेकिन हालांकि कंपनियों ने कुछ यहाँ पे दिया है तो सोच समझ के ही दिया होगा, तो अच्छी बात है। और ये मैं अपडेट पहले क्लियर कर दूं यहाँ पे भाई, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये तो बहुत पहले से दिया हुआ है यूएमटी का। असल बात क्या दिखाना है, यूएमटी का क्यूसी फायर सेटअप जब तो कुछ काफी भाइयों के पास होगा भी नहीं यूएमटी, लगभग मेरे ख्याल से 19-20 की बात होगी ये शायद, या फिर उससे भी पहले। तो ये अपडेट पहले भी आ चुका है भाई, डिसेंबर लॉक वाला। और जो कि आपका एमआई पे काम कर रहा था सबसे पहले, उसके बाद इन्होंने वीवो का दिया, और वीवो पे भी हर मोबाइल पे काम नहीं कर रहा है। टेक्नो इन्फिनिक्स पे हो सकता है सभी पे काम कर जाए, क्योंकि चाइनीज ब्रांड है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो जितना हो सकता है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, कुछ भी नहीं है, ये आपका अपडेट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी भाई है अपने सभी एक जैसे हैं, लेकिन जो भी बातें होती है भाई आपस में शेयर करनी जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के आपको सारी बातें बता दूं, लेकिन जो मान के चलिए अच्छी बात है वो बतानी चाहिए, और जो गलत बात है वो भी यहाँ पे हमें बतानी चाहिए आपस में। तो तभी कोई भाई सोच समझ के कोई कदम उठाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, आप किसी कस्टमर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई, किसी कस्टमर का डाटा आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं लोग हटा दूंगा 100-200 रुपए फालतू लेके, कभी भी ये गलत काम मत कर देना। एक एक मिनट से पहले आपको उठा के ले जाएंगे। ये प्राइवेसी है भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने काफी सारी अभी तक तो कानून आपने पता भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे कानून चले हुए हैं, मगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आप किसी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन लेना। एक तरफ तो देखिए कंपनी अपडेट दे रही है, हम किसी कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना तब भी मोबाइल में बोल जाता है, ठीक है। जो भी है रिकॉर्डिंग हो रही है, और एक तरफ यहाँ पे भाई खुद ही लोग खोल के दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप ये बात को? तो यहाँ पे भाई अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी करता है ना, उसके ऊपर भी यहाँ पे केस है कानून में, कि कोई किसी की प्राइवेसी में जाग के नहीं देख सकता। आप अपनी लुगाई की कानून लुगाई की जो है पर्सनल लाइफ में भी जाग के नहीं देख सकते। ये तो फिर भी आप किसी कस्टमर का खोल के देने वाले हैं, तो थोड़ा संभल के, थोड़ा देख के भाई। जो भी है, जिसको मेरी बात अच्छी लगी है एक बार कमेंट कर देना, मैंने आपकी बात भाई ध्यान से सुनी है, तो मेरे को भी तो पता चले कितने भाइयों तक मेरी बात पहुंच रही है, कितने भाई ध्यान दे रहे हैं, और जो मैं जानकारी दे रहा हूँ कितने भाई समझ पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई। मेरा काम है आपको जानकारी देना, आपको बताना, लेना या ना लेना उस बात पे गौर करना, वो सब आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई किसी के बोलने से कुछ भी नहीं करता भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी, मैं बोलूं या कोई भी बोलो कि भाई कुएं में पड़ जा, कोई नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। किसी को अच्छी लगेगी, कुएं में पैसा है, धेला है, कोई सोना चांदी पड़ा तो कोई भाग के कूद जाएगा, लेकिन उसमें क्लियर दिख रहा है पानी है तो मरना है, तो कोई भी नहीं कूदेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना भाई। जो भी जानकारी होती है वो आप पे डिपेंड करती है, आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो। हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, बच के रहना, अपना जो भी है सोच समझ के अपना काम करना, ठीक है।